खबर संसार अपने दर्शकों के लिए ऑनलाइन ऐप कबाड़ का आधुनिक व्यापारिक रूप दिखाना जा रहा है आज। जी हाँ, आधुनिक कबाड़ की दुकान। दरअसल हम बात कर रहे हैं हल्द्वानी के अनुराग कबाड़ी की। जी हाँ, अनुराग ने द कबाड़ी वाला .com नाम से ऑनलाइन कबाड़ बेचने वाली ऐप का निर्माण किया है और उसके बाद देखते ही देखते इस ऐप के यूजर बढ़ते गए। अपने एक इंटरव्यू में अनुराग ने बताया, लोग ऐप पर उनसे कबाड़ रद्दी बेचने के लिए संपर्क करते हैं, जहां उनकी गाड़ी जाती है और इलेक्ट्रॉनिक तराजू से कबाड़ रद्दी को तोलकर भुगतान भी करती है। आम लोगों के साथ ही उनके बड़े बड़े कस्टमर भी हैं। अनुराग बताते हैं, कबाड़ की कैटेगरी और उसके प्राइस भी अपलोड किए गए उनके ऐप में, जहां कबाड़ बेचने वालों को अन्य कबाड़ी की तुलना में अधिक रेट मिलता है। इसके अलावा ऐप के माध्यम से लोगों को स्क्रैप टीम के स्वच्छता अभियान से भी जोड़ा जाता है। इस ऐप को बनाने का मकसद पर उन्होंने कहा, घरेलू कबाड़ को नहीं बेच पाते कई लोग, ऐसे में अगर कोई कबाड़ बेचना चाहता है तो ऐप पे अपनी डिटेल डाल सकता है। ऐसा उनके मन में विचार आया था कोविड काल के दौरान। अनुराग कबाड़ी बताते हैं, उनके ऐप में खासियत है कि उसका यूज़ ब्रॉडबैंड बिल, रिचार्ज, बिजली, पानी इत्यादि के बिल जमा करने में भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा, हमारी ऐप की खासियत है कि जो व्यक्ति कुछ बेचना चाहता है, देना चाहता है, तो उसकी लोकेशन आ जाती है ऐप में और हमारी टीम जाके उसका माल उठा लाती है और उसको भुगतान कराती है। उन्होंने बताया, फिलहाल उनकी टीम में 20 मेंबर हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे रोजगार के आयाम बढ़ते जाएंगे तो और भी स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही इन्होंने कहा, मेडिकल, बेस्ट और फिर नगर निगम से भी इस संबंध में हम बात करेंगे जिससे इसको और आगे लिया जा सके। आइए बात करते टीम। थोड़ा एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि कबाड़ इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। लोग इसके लिए ऐप डाउनलोड करके अपना ड्यूरेशन किस टाइम पे वो अवेलेबल है वो करेंगे, लेकिन उनको कन्विंस करना हमारा काम है, तो हम लोग उनको कन्विंस करें। अभी तक पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, लोग खुश हैं हमारी सर्विसेज से। लिस्टिंग आप लोग कभी प्रोवाइड करा रहे हो, क्या क्या लिस्ट में है, क्या जो बेसिक तो अभी हमारे पास मेटल है, प्लास्टिक है, देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एज वेल, और बस ये सारी चीज़ें। प्लेस लाइक कभी भी आप प्लेस कर सकते हो, रात के 12 बजे, 3 बजे, सुबह कभी भी। लेकिन हम लोग कब अप्रोच करते हैं, सुबह 8 से लेके शाम के 8 बजे तक वी आर लाइक अवेलेबल। तो हम लोग सुबह 8 बजे इंक्वायरीज़ को कॉल करते हैं और फिर उसके बाद उनका टाइम शेड्यूल हम लोग मांग लेते हैं कि किस टाइम पे वो अवेलेबल है। उस टाइम पिकअप टीम जाता है एंड दे पिकअप द स्क्रैप, और फिर उसके बाद हम लोग उनसे फीडबैक के लिए एक और कॉल करते हैं। के चांसेस हमारी ऐप में कम है, क्योंकि जब कस्टमर वन टाइम रजिस्टर्ड कर देता है तो उसकी जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है हमारी ऐप में सारा आ जाता है, उसका नाम, उसका एड्रेस, लोकेशन, ये सब चीज़ें हमारे ऐप में आ जाती है। तो फ्रॉड के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि हमें सोर्स पता चल जाता है जहाँ से हम ये चीज़ें कलेक्ट करते हैं। जो पैसा वॉलेट में आ रहा है उसका किस तरीके से इस्तेमाल ग्राहक कर सकते हैं? कस्टमर के वॉलेट में जो पैसा आता है तो कस्टमर उस पैसे का अपने वॉलेट में, हमारे वॉलेट में आप गैस की भी बुकिंग कर सकते हैं, बिजली का बिल भी भर सकते हैं, पानी का बिल भी भर सकते हैं। तो हमने सारे कस्टमर को फैसिलिटेट किया है इन फैसिलिटी के साथ, तो कस्टमर उनके थ्रू ये सारी चीज़ें का बेनिफिट ले सकते हैं। चुनौतियां तो अभी हमने ऐसी कुछ देखा नहीं है, क्योंकि ये हल्द्वानी शहर में एक नया ही है, तो हमारा कंपटीशन तो है नहीं किसी से। अब खुद में कोई कितना बेहतर कर सकते हैं उस पर रोज़ प्रयास रहता है, इसको और कैसे कस्टमर के लिए और ज़्यादा ईजी कर सकते हैं उस पर ही हम लोग काम करते हैं। ये आइडिया कैसा है आपका? आइडिया एक अपना, जब हमने कभी स्क्रैप बेचा तो देखा उसका हमें सही दाम नहीं मिल पा रहा था। इन्फ्लेशन साल दर साल बढ़ ही रहा है, तो कबाड़ के भी रेट जेन्युइन सी बातें बढ़ते ही हैं। तो हमें लगा कि कबाड़ के रेट अभी कस्टमर को वो नहीं मिल पा रहे जो मिलने चाहिए। फिर इस पर हमने रिसर्च किया, मार्केट पे देखा क्या कबाड़ के रेट हैं, फिर हम क्या कस्टमर को बेहतर दे सकते हैं, तो वहाँ से आइडिया है। अभी कितने मेंबर्स हैं टीम में आपके? अभी हमारी टीम में 5 to 6 मेंबर हैं। तो
किस तरीके से कलेक्ट करते हैं पूरा आप चेन में, मतलब कैसे वर्किंग है पूरी पूरी स्क्रैप डोर की वर्किंग, ये मोबाइल ऐप है। इस मोबाइल ऐप को कस्टमर अपने उसमें डाउनलोड करते हैं मोबाइल में। उसके बाद जो उसको आइटम बेचना होता है उसकी बुकिंग करता है, वो हमारे सर्वर में आ जाती है बुकिंग। सर्वर से फिर हमारी पिकअप टीम को चली जाती है। पिकअप टीम फिर कस्टमर को कॉल करके जो उसका सुटेबल टाइम होता है उस पर कस्टमर के पास जाके कलेक्ट कर लेता है उनसे स्क्रैप। किस तरह की रीच रहती है, कितना आसान है इस ऐप को इस्तेमाल करना? ऐप को इस्तेमाल करना बहुत ईजी है। प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आज के टाइम में कस्टमर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके हैं ऐप्स के साथ, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती नहीं है। कस्टमर हैप्पी है। ऐप आपके दोनों ही प्लेटफॉर्म में, iOS में और एंड्रॉइड दोनों में काम iOS पे अभी हमारा जल्दी लॉन्च होने वाला है, अभी हम एंड्रॉइड पे काम कर रहे हैं। मार्केट प्राइस हमने एक सर्वे किया था, उसमें जो मार्केट करंट प्राइस रहता है हमारे प्राइस उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है। इस ऐप के माध्यम से फर्स्ट तो हम स्क्रैप सारा पिक करते हैं, और साथ साथ हमने एक वॉलेट भी इसमें बनाया हुआ है, जिस वॉलेट से आप अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, अपना टीवी रिचार्ज कर सकते हैं, फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं, और भी पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस सिलेंडर, और उसमें भी काफ़ी अच्छे कैशबैक ऑफर्स हैं। तो क्या जो आप लोग ये विचार हमें आज से 3-4 साल पहले आया था, कोविड के दौरान। उस समय क्या था कि लोग काफ़ी, हर कोई, कोविड एक नई ऐसी बीमारी थी, लोग काफ़ी डरे हुए थे और समझ भी नहीं आता इसमें क्या किया जाए। तो 2-3 महीने तक जैसे कोविड में सब लॉकडाउन रहा, सब लोग बंद रहे, अपने अपने घरों से बाहर नहीं जाते थे, तो इसमें काफ़ी लोगों के घर में कबाड़ इकट्ठा हो गया था, और उसको कोई पिक भी नहीं करने आता था, और जो बाकी कबाड़ी थे लोग उनको देने से भी डरते थे। तो उस समय में आइडिया आया कि क्यों ना कोई एक ऐसा ऐप बनाया जाए जिसके थ्रू हम लोगों के घर से कबाड़ इसको बाहर ले जा सके, निकाल सके और उसको रिसाइकिल कर सके।